कर्नाटक में बीजेपी युवा अध्यक्ष की हत्या के बाद पूरे राज्य में बवाल मचा हुआ है। इस मर्डर का उदयपुर के कन्हैया लाल से कनेक्शन जुड़ने के बाद मामले की जांच एनआईए से कराने की मांग उठ रही है। साथ ही कर्नाटक से केरल तक पुलिस एक्शन में। वहीं दिल्ली के एमसीडी चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई भी होनी है, जबकि महाराष्ट्र में कोरोना के बाद अब स्वाइन फ्लू का खतरा मंडराने लगा है। और एमपी के ग्वालियर में किसके घर पहुंचा 1000 करोड़ का बिजली बिल। राज्यों की ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखिए राज्य टॉप 9। कर्नाटक में बीजेपी युवा मोर्चा के नेता प्रवीण नेट्टार की हत्या के पीछे उदयपुर कनेक्शन सामने आया है। बताया जा रहा है कि प्रवीण ने उदयपुर में मारे गए कन्हैया लाल को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था, जिसकी वजह से उसे भी नफरती गैंग का शिकार होना पड़ा। पुलिस ने फिलहाल 20 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और मामले की जाँच के लिए 6 टीमें बनाई है। साथ ही एनआईए जाँच के लिए गृह मंत्री अमित शाह को भी खत लिखा गया है। इस बीच प्रवीण नेट्टार की हत्या पर पूरे कर्नाटक में हंगामा छिड़ा हुआ है। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और अपने साथी की हत्या से बीजेपी के भीतर भी बवाल मचा है। कर्नाटक के कई हिस्सों में बीजेपी की युवा शाखा के सदस्यों ने बड़े पैमाने पर संगठन से इस्तीफा देना शुरू कर दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए सूबे के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इस वारदात की कड़ी निंदा की और दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर उन्हें गंभीर सजा देने का आश्वासन दिया। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एमसीडी और दिल्ली चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया था। मार्च में दाखिल याचिका में दिल्ली नगर निगम के चुनाव तय कार्यक्रम के तहत कराने की मांग की गई है। दरअसल दिल्ली के नगर निगम के कार्यकाल की समाप्ति इस साल मई में हो चुकी है। झारखंड में खनन कॉन्ट्रैक्ट के मामले में फंसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सीएम सोरेन ने इस केस में झारखंड हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दी है। हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों पर शेल कंपनियों में काला धन निवेश करने का आरोप है। झारखंड हाईकोर्ट ने 3 जून को इस मामले को सुनवाई योग्य माना था। 23 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे के लिए पुलिस प्रशासन सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम में जुटी है। गृह मंत्री के दौरे और आगामी 15 अगस्त समारोह को ध्यान में रखते हुए चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन ने एक मॉक ड्रिल की, जिसमें फायर ब्रिगेड और सिविल डिफेंस टीम के अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट को भी शामिल किया गया। इस मॉक ड्रिल के तहत गोलियां चलाते हुए नकली उग्रवादी को कमांडो टीम ने जिंदा पकड़ने का अभ्यास किया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ के पौष इलाके शिव विहार में रहने वाले संजीव कनकने को उस वक्त जबरदस्त झटका लगा जब इनके घर बिजली का बिल 3419 करोड़ रुपए पहुँचा। इतना भारी बिजली बिल देखकर संजीव की पत्नी और पिता का ब्लड प्रेशर बढ़ गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। हालांकि बिजली दफ्तर में शिकायत करने के बाद अब इन्हें महज 1300 रुपए का बिल भरना पड़ेगा। महाराष्ट्र में कोरोना की टेंशन के बाद अब स्वाइन फ्लू का खतरा बढ़ता जा रहा है। अकेले नागपुर में अब तक स्वाइन फ्लू के 16 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि मुंबई और आसपास के इलाकों में पिछले 7 महीनों में स्वाइन फ्लू के 62 केस की रिपोर्ट दर्ज हुई है, जिसमें ठाणे, पालघर और रायगढ़ भी शामिल हैं। चिंता की बात यह है कि पिछले हफ्ते ठाणे की 2 मरीजों ने संक्रमण की वजह से दम तोड़ दिया। यूपी की नोएडा पुलिस ने रेप के आरोपी को फरार होने पर दोबारा एनकाउंटर पर उसे गिरफ्तार किया। 13 साल की स्कूली छात्रा से रेप का यह आरोपी इतना शातिर था कि जब इसे पुलिस कस्टडी में मेडिकल टेस्ट के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था तो इसने एएसआई की पिस्टल छीन ली और फरार हो गया, जिसके बाद पुलिस ने इसके पैर में गोली मारकर दबोच लिया। आरोपी के खिलाफ नोएडा सेक्टर 24 में रिपोर्ट दर्ज की गई है। राजस्थान के अलवर में वायर बनाने वाली हेवल्स कंपनी में भीषण आग लग गई। अलवर जिले के नीमराना इंडस्ट्रियल एरिया में बीती रात 9 बजे के करीब आग लगी थी, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की दर्जनों गाड़ियां बुलानी पड़ गई। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया और फायर ब्रिगेड से लेकर स्थानीय प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। आग में लाखों के नुकसान की आशंका है। किसानों की सफलता के लिए 500 किसान आपको सिखाएंगे और पढ़ाएंगे सफलता का पाठ। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।